कहानी का शीर्षक वो खौफनाक रात। पात्र रीमा एक साहसी महिला जो अपने माता पिता के घर आई हुई है। समीर रीमा का दोस्त जो उसके साथ आता है। रघु गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कई रहस्यों से भरा है। अंजलि रीमा की छोटी बहन। स्थान एक पुराना वीरान गांव जहां रीमा के माता पिता रहते थे। कहानी रीमा अपने दोस्त समीर और छोटी बहन अंजलि के साथ अपने माता पिता के गांव आई हुई थी। ये गांव काफी पुराना था और कई रहस्यों से भरा था। एक रात जब बिजली चली गई और गांव अंधेरे में डूब गया, रीमा ने रघु अंकल से सुनी हुई कहानियां याद करते हुए कुछ डरावनी बातें बताने का सोचा। रघु अंकल ने बताया था कि गांव के पास वाली हवेली में एक महिला की आत्मा भटकती है। कहते हैं कि वो महिला कमला अपने पति की मौत के बाद पागल हो गई थी और उसी हवेली में उसकी आत्मा कैद हो गई। उसके रोने और चीखने की आवाजें रात को अक्सर सुनाई देती थीं। रीमा और समीर ने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर सच्चाई जानेंगे। अंजलि को घर में छोड़ते हुए वे दोनों टॉर्च लेकर उस पुरानी हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर घुसते ही उन्हें धूल और मकड़ी के जालों से भरे कमरे मिले। एक पुराने फर्नीचर के पास पहुंचते ही समीर ने देखा कि एक कोने में एक पुराना आईना पड़ा हुआ था। आईने के सामने पहुंचते ही रीमा ने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसकी परछाई अब भी दिखाई दे रही थी। रीमा और समीर ने डरते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। तभी एक धीमी सी आवाज आई, तुमने मेरे आराम में खलल डाला है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रीमा ने साहस बटोरकर पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने कहा, मैं कमला हूँ। मुझे मेरे पति ने इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया। जब तक कोई मेरी कहानी नहीं सुनेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। रीमा और समीर ने डरते हुए उसकी कहानी सुनी। कमला की आत्मा ने बताया कि कैसे उसके पति की मृत्यु के बाद उसे पागल कहकर इस हवेली में बंद कर दिया गया था और वह यहीं मरी थी। कहानी सुनने के बाद रीमा ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे कमला। हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे और तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे। यह सुनकर कमला की आत्मा ने एक हल्की सी मुस्कान दी और धीरे धीरे गायब हो गई। दरवाजा खुल गया और रीमा और समीर ने वहां से निकलकर गांव वालों को पूरी कहानी बताई। उस रात के बाद हवेली से कोई आवाज नहीं आई। रीमा और समीर ने कमला की आत्मा को शांति दी थी। गांव में अब वह खौफनाक रात बस एक कहानी बनकर रह गई थी।